टॉपिक वही है बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जो हमने कल क्लास जहां पर खत्म की थी, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, उसके आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सर स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ाएंगे आप हमें? पहले मैं आपको कुछ चीजें वापस से उसी पेज पे लेके जाऊंगा, हमेशा की तरह कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमेशा की तरह ही हम आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी करेंगे। देखिए, पहले हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए कि मेरे को अभी क्या क्या चीजें पढ़नी है और सर ने कितनी चीजें पढ़ा दी है, आपको भी तो ध्यान रखना है। यहां पर देखेगा आप मेरे स्क्रीन पे, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी पूरी पढ़ा दी है, वापस से डिस्कस नहीं करूंगा। यहां से लेकर कर यहां तक थ्योरी आप जरूर देखना, क्योंकि ये थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो हो सकता है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स चले जाएंगे। और बहुत सिंपल सी थ्योरी है, एक बार जरूर देख लेना आप। बिल्कुल डेफिनेशन है डिबेंचर की, मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक है, बॉन्ड क्या होते हैं, इसको जो इश्यू करते हैं उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहता है, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, एंड टाइप ऑफ डिबेंचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो सर ये तो हमने पढ़ लिया था, अब 4 के टॉपिक बचे हैं। अब 4 कहां बचे देखो आप, 4 में से मैंने कितने पढ़ा दिए वो देखो आप, ये प्रैक्टिकल के देखना आप। सबसे पहले होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसमें 3 चीज है बेटा, फॉर कैश, अदर देन कैश, और कोलेटरल सिक्योरिटी। सर ये 3 चीजें जो आप बोल रहे हैं कि ये 3 चीजें हमारे को एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो इसमें से आप क्या पढ़ा चुके हो? देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के अंदर वापस से 2 सिचुएशन आती है बेटा। वही एक तो होता है बेटा लम सम अमाउंट रिसीव, एक तो क्या होता है लम सम, और एक होता है इंस्टॉलमेंट, अगर आपको याद होगा तो। अरे पता है क्या बेटा, मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है बेटा कि मैं आपको सारी लमसम की कंडीशनें बता चुका हूं, और लमसम में आप करो या इंस्टॉलमेंट में करो, एट बार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। मैंने आपको लमसम की सारी कंडीशन बता दी है, जरूर मैंने अभी तक इंस्टॉलमेंट वाला नहीं बताया है। तो सुनना, आप एक तो क्या सीखना है, फॉर कैश के अंदर इंस्टॉलमेंट वाला सीखना है। और इंस्टॉलमेंट वाला सीखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अगर आप इश्यू ऑफ शेयर की जानते हैं एंट्रीज। तो इश्यू ऑफ शेयर की अगर एंट्री जानते हैं तो इश्यू ऑफ डिवेंचर की सेम भी, अगर फोर कैश में मैंने लमसम सिखाया होगा तो मैंने पहली एंट्री करना सिखाया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री मैंने सिखाई होगी आपको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोले हाँ सर सिखाई तो थी, ये तो लमसम हो गया। उसमें क्या होगा, उसमें एप्लीकेशन मनी अलग से गिवन होगा, अलॉटमेंट मनी गिवन होगा, फर्स्ट कॉल होगा। तो क्या करेंगे सर, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोले यस सर। फिर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करिए और डिबेंचर को क्रेडिट करिए। तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या करेंगे, जिसको ड्यू करना है डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट। सर रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, अरे वही होगी बेटा, जिसको ड्यू किया उसी को रिसीव करेंगे, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी सर, वही एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। मेरे कहने का मतलब, मैंने अभी तक ये इंस्टॉलमेंट पढ़ाया नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये पढ़ाया वही है, और अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर तो भी 15 से 20 मिनट में ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसकी आप चिंता ना करें। अभी आपको मेन मेन चीजें क्या पढ़नी है, एक अदर देन कैश ड्यू है, पेंडिंग है, और एक क्वालिटी सिक्योरिटी भी क्या है बेटा, पेंडिंग है। ये मैं आपको पहले यहाँ पर बताता हूँ जिसको ये डाउट है, और इनमें से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है। बोले हाँ सर ये आपने बोला था, उस दिन भी बोला था, तो ये पहले मेरे को करवाना है, फिर मैं आऊंगा इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन सर अभी बेटा, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कल से, सॉरी परसों से पढ़ा रहा हूं, शायद ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए 99 नहीं 101% ये, और इस बार भी आएगा ही आएगा, मान के चलिए। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, तो अगर मैं ये पढ़ा दूंगा बेटा, पढ़ा तो दिया है, इसके मैं अगर थोड़ी सी क्वेश्चन करवा देता हूं तो मेरे को लगता है कि ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी अगर आप थोड़ी सी अगर बात मानते हैं, अगर आपको पता चल गया कि सर ये 100% आएगा ही आएगा, तो क्यों नहीं हम एक काम करें कि घर पे जाके इसकी बुक के अंदर जितने भी उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो जितने भी उसके इलिस्ट्रेशन है, वो सारे हम हमारी कॉपी के अंदर करें, तो कम से कम ये तो मार्क्स फिक्स हो जाएगा यार इश्यू ऑफ डिबेंचर में से।
और फिर जो मेरे जो टॉपिक बचेंगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मेरी तो ये इच्छा है बेटा कि अभी ट्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद में मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी पढ़ा दूंगा, और कम से कम ये मान के चलिए कि 10 मिनट या 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट्स का टॉपिक है। फिर बचेंगे क्या सर? फिर ये बचेंगे अदर देन कैश और कोलैटरल सिक्योरिटी, इस पे आऊंगा बेटा। फिर लास्ट में पढ़ा दूंगा डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को। डिस्काउंट और लॉस कौन से पता है क्या आपको? ये पहले तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट और लॉस ही बता देता हूं। कल अगर आपने हमारी 6 कंडीशन पढ़ी होगी, 6 कंडीशन पढ़ी होगी, तो मैं 6 कंडीशन पे लेके आता हूं पहले तो इस तरह से। हाँ, यहां से शुरू किया था केस 1 से। केस 1 में क्या हुआ था बेटा? इश्यू भी 100 पे हो रहा था, रिडेम्पशन भी 100 पे होता। जहां पर रिडेम्पशन 100 पे होता है वहां कोई चिंता नहीं है। देखो पहले मैं आपको डिस्काउंट बताता हूं, यहां पर भी कोई डिस्काउंट नहीं। देखो इश्यू भी किस पे हुआ है? प्रीमियम पे हुआ, और रिडेम्पशन भी कैसे हुआ? पार पे हुआ। ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई लॉस है। अब यहां बताता हूं, देखो मैं किसको राइट ऑफ करने की बात कर रहा हूं पता है कि आपको? जहां लास्ट में आपको जो पॉइंट दे रखा है कि राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये वाला पॉइंट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये जो आपके डिस्काउंट एक टाइप का क्या है बेटा? लॉस ही है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करना हम आपको सिखाएंगे। तो ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि लास्ट टॉपिक में जो सर बोल रहे हैं कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हमें राइट ऑफ करना है, मतलब किसको राइट ऑफ करना है? अरे ये आपने लेजर ओपन किया ना बेटा, डिस्काउंट को, इसको अपन को राइट ऑफ करना है। एक तो ये आया, फिर देखिए आगे यहां से शुरू होगा बेटा, ये है लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। आगे वाले में देखिए ये भी क्या है हमारा? लॉस। अरे ये सब लॉस को ही राइट ऑफ करना है। और जो डिस्काउंट और लॉस आते हैं दोनों वर्ड आते हैं, वो ये देख ला, ये डिस्काउंट भी है इस एंट्री में और लॉस भी, इनको राइट ऑफ करना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है सर। अब मैं सर वापस से वो कंडीशन बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे बेटा, वापस से कंडीशन नहीं बता पाएंगे क्योंकि कल बता दी है। आज क्या बताएंगे? आज हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े से मैंने मेरी स्क्रीन पे लाए हैं, एक बार हो सकता है आपको दिख रहा हो, और नहीं दिख रहा हो तो आप अपनी बुक के अंदर, मेरी बुक वही है जो आप लोग यूज, अपन जो लोग यूज करते हैं बुक अपने स्कूल के अंदर, तो देखिए जो हमारी बुक है उसके हिसाब से आप अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ बेटा, पहले टॉपिक को बताया था, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। अब उसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30, उसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग। फर्स्ट लिखा हुआ है अ डिबेंचर इश्यू एट ₹95 एंड रीपेबल एट 100। कोई बच्चा बता सकता है ये कंडीशन कौन सी है बेटा? मैं आपको 6 कंडीशन में आपको साइड में लिख देता हूं। देखो फेस वैल्यू 100, इश्यू 100, रिडेम्पशन भी 100। फेस वैल्यू 100, इश्यू 110, रिडेम्पशन 100। फेस वैल्यू 100, इश्यू 90 एंड रिडेम्पशन 100। ये 3 कंडीशन पहले एक सेट में। फिर फेस वैल्यू 100, इश्यू 100, रिडेम्पशन 110। फेस वैल्यू 100, इश्यू 110 एंड रिडेम्पशन भी 110। फेस वैल्यू 100, इश्यू 90 एंड रिडेम्पशन 110। अगर आपने पहले ये क्लास तभी देखना बेटा जब आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। पहले तो एंट्री तो मैं आपको सिखा दूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाऊंगा, उस लास्ट वाली क्लास में सिखा दिए थे। तो बेटा यहां पर कह रहा है कि ये जो है उसकी फेस वैल्यू है, ये इसकी इश्यू प्राइस है और ये इसकी रिडेम्पशन प्राइस है। तो बोले अच्छा सर, तो आप बताइए कि मैंने कंडीशन कैसे लर्न करवाई थी? मैंने बोला था देखो आप फेस वैल्यू तो सब में एक ही है रखी हमने। बोला हाँ सर। इश्यू प्राइस में क्या किया? एक बार पार, एक बार प्रीमियम, एक बार डिस्काउंट, एक बार पार, एक बार प्रीमियम, एक बार डिस्काउंट। बोले अच्छा सर, बहुत सिंपल है तो। और रिडेम्पशन के लिए मैंने बताया था पहली 3 कंडीशनों में पार पे है बेटा और तीसरी अगली 3 कंडीशन के अंदर प्रीमियम पे है। बोले अच्छा अच्छा सर, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो याद कर लेंगे हम। अब बात करते हैं बेटा कि अगर हमें पूछा जाता है कि डिबेंचर इश्यू एट ₹95 एंड रीपेबल एट 100, क्या कोई बता सकता है कि ये कंडीशन नंबर कौन सी है? मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि अगर ये बोलूं कि इस कंडीशन को मैं ये बनाऊंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इसकी फेस वैल्यू है बेटा, वो फेस वैल्यू मेरे को लगता है 100 है, लिखी हुई तो नहीं है लेकिन मैं 100 मान रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो इश्यू प्राइस दे रखी है, ये इश्यू प्राइस जो है वो 95 दे रखी है और रिडेम्पशन प्राइस या रीपेबल जो दे रखा है वो रीपेबल दे रखा है बेटा ₹100। कोई बता सकता है कि इन 6 में से ये हमारी कौन सी कंडीशन है? जल्दी से बोल के बताया तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवाता हूँ। थर्ड वाली सर। वेरी गुड बेटा, पता चली क्या आपको? बहुत अच्छा। थर्ड वाली कंडीशन है। थर्ड वाली कैसे है बेटा? देखो फेस वैल्यू 100 है, इश्यू किस पे हो रही है? डिस्काउंट पे हो रही है, हमारे भी डिस्काउंट पे हो रहा है, ये डिस्काउंट है हमारा, इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है, और जो रिडेम्पशन है वापस से किस पे हो रहा है बेटा? पार पे हो रहा है। तो कहने का मतलब आपको इन कंडीशनों को रटना नहीं है, बस मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री है? क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? सर क्यों? आपने क्या बताया था? मैंने बोला था इसको स्टार लगाइए, इसको डबल स्टार लगाइए, इनमें से कुछ ना आएगा और ये स्टार लगा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये 3 जो नीचे वाली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों से? ऐसा क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? अरे ये इंपॉर्टेंट तो है बेटा,
लेकिन इसमें एनटी में ज्यादा समस्या नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो यहाँ पर जो रिडेम्पशन प्राइस है वो 100 ही है, और मैंने बताया था आपको कि हमारे फ्यूचर के जितने भी लॉसेज होते हैं उसको एट प्रेजेंट में दिखाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू भी जिसकी 100 है उसका रिडेम्पशन भी फ्यूचर में कितने पे होना है? 100 पे होना है, तो कोई लॉस ही नहीं है। ये तो लॉस तो कब होगा? आगे वाला कंडीशन देखिए। और डिबेंचर इश्यू एट ₹95, मतलब फेस वैल्यू 100, सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फेस वैल्यू 100, इश्यू जो किया बेटा आपने वो 95 में किया। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए रीपेबल जो लिखा हुआ बेटा, और रीपेबल लिखा हुआ 105, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं बेटा? इन दोनों में मैं आपको ये चीज बताता हूं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकंड वाली है। बोले क्यों सर? अरे दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड वाली इसलिए है, ये भी डिस्काउंट पे इश्यू हो रही है, ये भी डिस्काउंट पे इश्यू हो रही है, पार पे हो, प्रीमियम पे इश्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल रिडेम्पशन का ध्यान रखिए। अगर रिडेम्पशन पार पे होती है कोई समस्या नहीं है, और अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज है। और क्या ध्यान रखने वाली चीज है ये बताऊं सर? आप मैं दोनों की एंट्रियां करके बताता हूं और दोनों में डिफरेंस बताता हूं। देखो आप क्या करना है। मेरी पहली एंट्री मैं यहां पर करूंगा और उसी के नीचे मैं दूसरी भी करूंगा, आपको थोड़ा सा कंपेरिजन पे पता चलता रहेगा। या फिर इसको क्या करता हूं, ऐसे दो पार्ट में कर देता हूं। फेस वैल्यू बोलो क्या थी बेटा? सर 100 थी। इश्यू प्राइस क्या थी? सर 95 थी। और सर रिडेम्पशन प्राइस या रीपेबल जो प्राइस है वो कितनी है? तो सर रीपेबल प्राइस है वो उसमें पहले में तो 100 है। अरे देर का पता है क्या? और सेकंड में देखना, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 95, एंड रीपेबल या फिर रिडेम्पशन जो होगा वो कितने पे होने वाला है? 105 पे। क्या फर्क है? केवल बार बार मैं आपको फर्क बता रहा हूं। फर्क क्या है? तो वो ये देख लो, ये फर्क है। यहाँ 100 है और ये मेन है 105, बस। बोले हाँ सर पता तो चला, थोड़ा तो डिफरेंस तो पता चल गया है। अब एंट्री करते हैं। अगर मेरे को इनकी एंट्रीज करनी होगी तो एंट्री मैं कैसे करूंगा वो देखो। सबसे पहले एंट्री किसकी होती है बेटा? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर रहा हूं, मतलब ये लमसम वाली कंडीशन है। अच्छा सर कोई बच्चा बता सकता है कि मेरे को यहाँ पर फिगर जो रिसीव होने वाला है वो कितना रिसीव होने वाला है? सर डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर तो आपने लिखे ही नहीं। अरे नंबर ऑफ डिबेंचर का मतलब यहाँ पर लिखे नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर एक ही है हमारे पास। तो हम बोलते थे एप्लीकेशन रिसीव, मान लीजिए मैं थोड़ा पूरा कॉन्सेप्ट से बताता हूं। हम लिखते थे एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। मैं एप्लीकेशन रिसीव, तो मैं आपको बताता हूं कि हम यहाँ पर सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक डिबेंचर की कर रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा बता सकता है मेरे को एप्लीकेशन मनी कितना होगा? बहुत अच्छा। फेस वैल्यू कितनी? 100। लेस हो गया इसमें से क्या? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितने रुपए का? 5 रुपीज का। बताइए पीछे कितना बचा? 95। ये इश्यू प्राइस है बेटा। सर हाँ ये तो लिखा आपने यहाँ पर। अरे ये इश्यू प्राइस है, मतलब आपको पब्लिक से जो पैसा लेना है वो 95 रुपीज लेना है। अब पब्लिक से अगर 95 रुपीज लेना, मैं इसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ाऊंगा तो भी 95 ले सकता हूं। जैसे एप्लीकेशन पे इतना 25 ले लिया, अलॉटमेंट पे 30 ले लिया, फिर फर्स्ट कॉल पे ले लिया। लेकिन ले कितना सकता है आप? 95 ले सकते हैं। और अगर मैं बोलूं लमसम लूंगा, तो बेटा लमसम भी लूंगा तो कितना लूंगा यार? जितना इश्यू प्राइस है उससे ज्यादा नहीं ले सकता हूं। यही मेरी क्या होगी बेटा? एप्लीकेशन मनी होगी। बोला ठीक है सर, तो मेरे को पैसे कितने रिसीव हो गए? सर 95 रुपीज रिसीव हो गए, क्योंकि यहां पर मल्टीपल मैं किससे करने वाला हूं? एप्लीकेशन मनी से। अगर आपको जब भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी हो और उस सिचुएशन में हमें जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो जितनी आपकी इश्यू प्राइस है वो सारी की सारी एप्लीकेशन मनी बनेगी। बोले ठीक है सर। पहली एंट्री में कोई दिक्कत है क्या बेटा? सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि हमें पता चल गया है कि हमारी पहली एंट्री में जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो 95 रुपीज हुई है। सेकंड एंट्री क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को इसको किसमें ट्रांसफर करना है बेटा? वहां पर क्या होता था? शेयर एप्लीकेशन मनी होता था और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता था। यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी है और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बोले ठीक है सर। एंट्री देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट। बोले यस सर, टू डिबेंचर अकाउंट। तो सर यहां पर आप जो ट्रांसफर करेंगे वो, अगर आपने ऐसा कर दिया 95, ऐसा कर दिया 95, तो क्या है बेटा? रॉन्ग है। बोले क्यों सर? अरे मैंने कल भी एक चीज बताई थी, जैसे शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होती है, वैसे की वैसी डिबेंचर अकाउंट भी हमेशा क्या क्रेडिट होगा बेटा? फेस वैल्यू से। तो यहां पर मैंने आपको लिखा था टू डिबेंचर अकाउंट। और फेस वैल्यू कितनी? एक डिबेंचर के ऊपर 100 रुपीज, मतलब फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपीज है बेटा। क्या दिया आपने? 5 रुपीज का? सर डिस्काउंट दिया। सर डिस्काउंट ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा 5 रुपीज से। अरे होगा कि नहीं होगा? ये बताइए कि ये एंट्री क्या आपने शेयर वाले चैप्टर में नहीं की थी क्या? क्या डिबेंचर वाले अपन ने जब क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको ये लमसम वाली कंडीशन बताई थी, आपको याद होगा? ये तो मैंने बाद में पढ़ाया था, सबसे पहले यही कंडीशन पढ़ाई थी, देख लीजिए आप। लमसम वाली सबसे पहले ये एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सारी कंडीशन मैंने बताई थी बेटा। बोले हाँ सर। तो अब आप क्या बता रहे हैं? अब हम बता रहे हैं बेटा जो हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वो वाली बता रहे हैं। यहाँ पर रिडेम्पशन बता रखा है, लेकिन कितने पे बता रखा है बेटा? पार पे बता रखा है। यहाँ पर रिडेम्पशन है, ये कितने में होने वाला है? 105। आप बताइए बेटा कि फ्यूचर में क्या ये हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? ये फ्यूचर में 5 रुपीज का लॉस है कि नहीं? बोले है सर। ये फ्यूचर में जो 5 रुपीज का लॉस है बेटा, इसको भी हमें परसेंट में दिखा देना चाहिए, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर का अगर लॉस अगर आपको पता प्रेजेंट में चल जाता है तो उसकी अकाउंटिंग आज ही कर दीजिए। फ्यूचर का अगर आपको लॉस होने वाला है या फ्यूचर में लॉस होने वाला है लेकिन पता अगर हमें चल गया है तो उसकी अकाउंटिंग आज ही करिए। लेकिन फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है और उसका पता अगर प्रेजेंट में चल जाता है तो एंट्री प्रेजेंट में नहीं करनी है, फ्यूचर में करनी है। यहाँ पर लॉस है बेटा। सर लॉस कैसे सर? ये तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है। अरे रिडेम्पशन का मतलब हम उसको रीपे कर रहे हैं 100 के अगेंस्ट में। अगर मेरे को 105 पे करना तब तो ये तो लॉस ही है। कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, मान लीजिए जैसे अजय है, अजय मेरे से 100 रुपीज मांगता है और उसको मेरे को 10 दिन के बाद में 105 देना पड़े, तो आप बोलिए कि ये मेरा लॉस है कि प्रॉफिट है? सर लॉस है, ये तो बिल्कुल लॉस है, क्योंकि 100 की जगह 105 रुपीज ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब ठीक है सर, ये 5 रुपीज का लॉस है। इसकी एंट्री क्या होगी? देखो वो तो एंट्री सेम टू सेम, एप्लीकेशन मनी रिसीव की कोई एंट्री में दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगर पूरा लिखना चाहो तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप लिखते रहना बेटा। बताइए यहां पर भी फिगर क्या रिसीव यही होगा क्या? 95 होगा क्या? क्या कुछ चेंज होगा बेटा? अरे कोई चेंज तो नहीं होगा, बोलिए। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 95। वही है एंट्री। पहले कोई पूछे थी एंट्री काय की है? ये बेटा एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करनी है। और सेकंड एंट्री होती है वो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की। और अगर पूछे कि डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री कौन सी है, तो वो ये अलॉटमेंट की एंट्री होती है। हम डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं। अब देखिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 95। और यहां आपने लिख लिया बेटा टू डिबेंचर अकाउंट। सर आपने अभी बताया कि सर डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाएगी? फेस वैल्यू जाएगी। ये लिख लिया फेस वैल्यू। तो बेटा मैच नहीं हो रहा तो बच्चे बोले कि सर अभी बताया ना आपने, यहां पर डिस्काउंट दिया 5 रुपीज का। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डेबिट करेंगे सर 5 रुपीज से। हो गया काम खत्म। बस यहीं पे गलती होती है बेटा, अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। बोले क्यों सर? अरे ये फ्यूचर का जो लॉस होने वाला है 5 रुपीज का, फ्यूचर में जो लॉस है होगा तो 5 साल के बाद में, क्योंकि रीपेबल 5 साल के बाद में होने वाला है या फिर 10 साल के बाद में है। लेकिन 10 साल के बाद में भी अगर ये लॉस होने वाला है लेकिन पता हमें इस प्रेजेंट में चल गया है, इसलिए इस लॉस को हमें दिखाना पड़ेगा बेटा। ये जो लॉस है फ्यूचर का, क्या मैंने यहाँ पर कोई लॉस था क्या? नहीं था। क्या मैंने कुछ दिखाया था क्या? नहीं दिखाया था। बस ये लॉस है जो हमें 5 रुपए का जो यहाँ दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाते हैं वो देख लीजिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर? सर 5 रुपए का लॉस है तो 5 रुपए का दिखा दीजिए। और ये लॉस काय का है? तो ये लॉस काय का है तो वो भी बता देता हूं। ये हम प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का पे कर रहे हैं। बोले अच्छा सर, अब समझ में आया। अब आप ऊपर भी देख लीजिए बेटा और नीचे भी देख लीजिए। ऊपर भी आ रहा है 105 और नीचे भी आ रहा है, मतलब क्रेडिट में भी आ रहा है 105 और डेबिट में भी आ रहा है 105। आप इन दोनों एंट्री को आप साथ साथ में देखते रहिए, क्या कंपैरिजन है वो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। कंपैरिजन कब होगा? अगर आपके डिबेंचर का जो रिडेम्पशन होने वाला। अब ये जो यहां तक मैंने बताया है, अगर इन दोनों का आपको डिफरेंस में आया है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए सर अगला बताइए, कोई अगला देखते हैं। डिबेंचर इश्यू किस पे हो रहा है बेटा? 100 पे हो रहा है। और रीपेबल किस पे हो रहा है? 105 पे हो रहा है। कैसे करेंगे बताइए? अरे कोई दिक्कत है क्या? क्या करेंगे? पता चला क्या आपको? कर लोगे क्या ये? क्या बेटा
अरे इश्यू 100 पे हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन मनी हमें देखो, फेस वैल्यू भी 100, इश्यू भी किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, और रीपेबल 105 पे हो रहा है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वो तो केवल कितना होगा बताइए इस बार, इश्यू कितने पे हुआ है, 100 पे हुआ है, फेस वैल्यू भी 100 है, इश्यू प्राइस भी कितनी है, 100 है, सॉरी, तो पैसा रिसीव कितना होगा, 100 ही रिसीव होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल, और जो 100 रुपीज रिसीव होगा उसी को वापस क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो टू डिबेंचर अकाउंट। बोले हाँ सर, वो भी कितना, 100 से 100, कोई डिस्काउंट है ही नहीं, लेकिन ये फ्यूचर का जो लॉस है वो 5 रुपीज का दिखा देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए से, 5 रुपीज से, और ये लॉस किसका है, तो टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 5 रुपीज से। अरे ये आप लोग कर लोगे क्या यार, सर समझ में आए कि नहीं आए बेटा, मैंने ये 6 कंडीशन लिखवाई है, अगर पहले आपने ये नहीं लिखी है तो पहले उस वीडियो को देख के, या जो भी आपके पास सोर्सेज है वहां से लिख के ये आप पहले तो उतार देना, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है, केस 5 एंड केस 6, इतनी सारी कंडीशन लिखाई है बेटा, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप बोला था एक आधा और करवा देता हूँ, बोले हाथ से करवा दो, क्या दिक्कत है, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो करवाते रहिए बेटा। कल हो सकता है 26 जनवरी का आपको, मान लीजिए आपको क्लास हो कि नहीं हो, मेरे को इतना नहीं आइडिया होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो ज्यादा बेनिफिट आपके। और क्या बेनिफिट लेना है आपको, अरे जितनी भी कंडीशन आपको मैं पढ़ा चुका हूं वो सारी कंडीशन के क्वेश्चन घर पे करें, और नहीं पता चलता तो फोन करके पूछे, मैं आपको एक आगे वाली कंडीशन बताता हूं फॉर एग्जांपल, और आप ही एंटी बोलेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। रोहित लिमिटेड इश्यू 40,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम और 5% रीपेबल एट, या फिर रिडेम्बल एट पार। मैं ये कंडीशन नहीं करवाऊंगा बेटा, ये आप करोगे, क्योंकि जहां पर रिडेम्बल एट पार है मतलब वहां पर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जैसे आप रेगुलर एंट्री करते हो वैसे ही करनी है। यहां पर डिबेंचर इश्यू तो कैसे हो रहा है बेटा, डिस्काउंट पे हो रहा है, लेकिन रिडेम्बल कैसे हो रहा है बेटा, पार पे हो रहा है, ये भी मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन थर्ड कंडीशन में आप बोलो तो थर्ड भी मैं ही नहीं कराता हूँ, थर्ड भी सिंपल ही है, सिंपल इन द सेंस 40,000 12% डिबेंचर है, वो इश्यू तो हो रहा है पार पे, और रिडेम्बल हो रहा है वो 10% प्रीमियम पे। जरूर यहाँ पर लॉस होगा फ्यूचर में, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ सबसे लास्ट वाली कंडीशन, सीकर लिमिटेड। तो आप सीकर लिमिटेड को देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सीकर लिमिटेड इश्यूड ₹40,000, पहले तो ये ध्यान रखो, और ये डिबेंचर कितने रुपीस के हैं, 40,000 रुपीस के हैं। एक डिबेंचर की प्राइस नहीं दे रखी है, 40,000 डिबेंचर नहीं दे रखे हैं, ये रुपीस ही दे रखे हैं। बोले अच्छा अच्छा सर, और 12% डिबेंचर है, और इश्यू कैसे हुए बेटा, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और रिडेबल कैसे हुए बेटा, तो एट 110%। मतलब वही बेटा 110% का मतलब वही 10% प्रीमियम पे हुए। अच्छा अच्छा सर यही है क्या, अब इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई जो सीकर लिमिटेड है, जो भी लिमिटेड हो, उसने कुछ ₹40,000 के ₹40,000 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर इश्यू एट 10% प्रीमियम, एंड जो रिडेमेबल हो गए वो भी एट 110% पे ही लिखा हुआ है। देखो यहां पर बच्चों से क्या गलती हुई है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया है, यहां पर बच्चों से क्या गलती हो सकती है वो देखो। एक तो बच्चे अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा, बच्चों को लगेगा कि सर ये 40,000 डिबेंचर है तो इसका सर प्राइस कितना है। नहीं बेटा, ये 40,000 डिबेंचर नहीं है, ये ₹40,000 है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 40,000 रुपीज ही है। और इस डिबेंचर की पूरी जितने भी डिबेंचर है, हो सकता है 100 वाला होगा तो कितने डिबेंचर होंगे, 40,000 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब ये डिबेंचर कितना है, 400 डिबेंचर है। अगर 10 रुपीज वाला होगा तो कितना होगा, 40,000 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 4,000 डिबेंचर हो गए। नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है बेटा, हमें डिबेंचर का रुपीज ही दे रखा है, अमाउंट ही दे रखा है। उस सिचुएशन में आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसकी फेस वैल्यू 100 मानो, फिर 10 मानो, जो भी मानना है, और नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। देखो आप मान लीजिए फेस वैल्यू रुपीज में दे रखी, मैंने सीधा रुपीज लिख लिया 40। बेटा जो इसको इश्यू करना है वो इश्यू करना है 10% प्रीमियम पे, तो हर बच्चे को पता है कि अगर इश्यू करना है 10% प्रीमियम पे तो हम ज्यादा में इश्यू कर रहे हैं। बोले हाँ सर, तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000, तो हम जो 4,000 प्रीमियम पर इश्यू करेंगे मतलब हम 44,000 रुपीज में इश्यू करेंगे। क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। और जो रिडेम्पशन जो हम करने वाले हैं सर, रिडेम्पशन कितने में करने वाले हो, रीपेबल या फिर जो रिडेम्बल है वो भी 110%, मतलब वही इसका 110%, मतलब 100% तो कितना होगा, 40,000 ही होगा, और 110% कितना होगा, तो वही 44,000 होगा।
ये तो आपको सीधा किसी से मल्टीपल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सीधा का सीधा मैंने फिगर ही लिख लिया, रुपीज में लिख लिया है। सर करिए एंट्री करिए, पहली एंट्री करिए। देखिए मैं पहली एंट्री करता हूँ। पहली एंट्री में करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोले हाँ सर। बोलो फिगर कितना आएगा बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव में कितना आएगा 40,000 और 44,000। बोलिए 44,000 कौन सा, ये वाला कि ये वाला इश्यू वाला कि रिडेम्पशन वाला? 44,000 इश्यूड वाला, क्योंकि जो हम जितने में इश्यू करते हैं वही हमें पब्लिक से रिसीव होता है। बोले हाँ सर। सेकंड एंट्री, ये डिबेंचर जो एप्लीकेशन मनी है बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44,000। और किस में जाएगा सर? तो सर ये तो डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, टू डिबेंचर अकाउंट। और सर डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? अरे हमेशा फेस वैल्यू जाएगी बेटा। फेस वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू 40,000 है। तो क्या सर इस बार डिस्काउंट को डेबिट करेंगे? अरे कहां डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है बेटा, प्रीमियम पे हो रहा है। तो क्या लिखेंगे सर? अरे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे क्या लिखेंगे बोलो, पहले तो आप यही करो खाली, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कर दिया मैंने 4,000। तो हमारा इश्यू का चैप्टर तो क्लोज हो गया। टोटल एप्लीकेशन मनी 44,000 आया, फेस वैल्यू डिबेंचर में चली गई और सिक्योरिटी में कितना चला गया, ये चला गया, पता चल गया। अब क्या फ्यूचर में ये जो रिडेम्पशन होने वाला है क्या वो 44,000 पे होने वाला है क्या? अरे हाँ सर, फ्यूचर में रिडेम्पशन जो होने वाला है वो 44,000 पे होने वाला है। तो जो फेस वैल्यू 40,000 के जो डिबेंचर है उसका अगर रिडेम्पशन अगर 44 में होता है तो क्या 4,000 का लॉस है कि नहीं है? सर 100% 4,000 का लॉस है। अरे ये 44,000 का अगर पेमेंट करना पड़ेगा, फ्यूचर में 4,000 का लॉस होने वाला है। और अगर आपको पता प्रेजेंट में चल गया तो क्या हमें प्रेजेंट में दिखाना कि नहीं दिखाना है? सर दिखाना है। क्या बोलते हैं इसको सर? लॉस ऑन इश्यू ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर 4,000 से। और ये लॉस हमें यहां पर बताना पड़ेगा, ये लॉस काय का है? तो ये लॉस था टू प्रीमियम ऑन। अरे ये सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा, ये हमारा कंपनी का फायदा है जो हमने इश्यू के टाइम लिया था, वो वाला नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां पर जो ये लॉस एक का है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और ₹4,000। अगर आपको ये चीज पता चली है तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई समस्या आएगी। और नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को पूछ के बताइए कि सर नहीं आई है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बेटा। अगर ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास लेता तो मैं हर बच्चे से एक एक एंट्री पूछता। अब ये मैं आप पूछूंगा बेटा यही वापस समझाऊं? बेटा यहाँ पर दे रखा नहीं यार, 40,000 के डिवेंचर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं क्वेश्चन पे लिखा तो वापस आपको, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा कि शिखर लिमिटेड इश्यूड ₹40,000 12% डिवेंचर। यहां पर लिखा हुआ है कि जो शिखर लिमिटेड है, ये वाला क्वेश्चन, शिखर लिमिटेड ने क्या किया? इश्यू किए 40,000 डिवेंचर, ₹40,000 सॉरी। एक तो क्या होता है बेटा कि कहीं जैसे मान लीजिए यहां लिखा आएगा कि मैं नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हो तो मैं बताता हूं, नहीं सब जगह रुपीज में ही दे रखा है बेटा। देखो यहां पर भी ₹28,000, यहां पर भी ₹40,000 और सब जगह रुपीज में ही दे रखा है बेटा। यहां जरूर क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो जरूर आपको फिगर में, सॉरी नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखा है। देखो ये 33 पे भी पढ़ लेता हूं मैं। एक्स लिमिटेड इश्यूड 1,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अरे ये 1,000 जो डिवेंचर है ये मतलब हमारा क्या है? नंबर ऑफ डिवेंचर है। और यहां पर लिखा हुआ है कि शिखर लिमिटेड इश्यूड ₹40,000 12% डिवेंचर इश्यू एट प्रीमियम, और वो भी कितने परसेंट? 10%, एंड रिडेबल एट 110%। पहली बात तो बताइए कि आप जब डिवेंचर इश्यू करने वाले हो तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है बेटा। सॉरी फेस वैल्यू कितनी है? तो 40,000 रुपीज है। सर ये 40,000 रुपीज का मतलब समझा नहीं। अरे इस 40,000 का आप जो भी टुकड़े करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप। मान लीजिए ₹40,000 है, अब एक डिवेंचर आप कितना मान के चलते हो? 10 रुपीज का मान के चलते हो मान लीजिए आप। तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? 4,000। तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे पता है? शिखर लिमिटेड इश्यूड 4,000 डिवेंचर, क्या बोलेंगे? शिखर लिमिटेड इश्यूड 4,000 डिवेंचर एट द रेट ₹10 ईच, एट द ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम एंड रीपेबल या फिर रिडेबल एट 10% प्रीमियम। तो क्या करते हैं हम सर? तो क्या करते हैं वो भी देख लो आप। अरे बेटा अगर ऐसा होता तो हम क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू लिखते हैं 10। फेस वैल्यू कितने लिखते हैं? 10 लिखते हैं। और फेस वैल्यू को 10 लिखने के बाद में हम उसका
इश्यू प्राइस जो लिखते हैं वो भी 10% प्रीमियम पे है, तो मतलब 11 लिखते हैं। और उसके बाद में अगर हम रिडेम्पशन प्राइस की बात करें वो भी 10% प्रीमियम पे, तो वो भी 11 लिखते हैं। बोले हाँ सर, लेकिन यहां पर मैं लिखता नंबर ऑफ डिबेंचर, और नंबर ऑफ डिबेंचर मेरे टोटल कितने होते हैं फिर सिचुएशन में 4000। सर कैसे निकाला 4000? अरे जो रुपीज 40,000 के डिबेंचर है, मैं मेरे मन से मान रहा हूं कि एक डिबेंचर कितने का, 10 का है, तो बेटा आपको ये मानने की कहां जरूरत है। अगर मान लीजिए ऐसा करते हो तो भी बात वही है। और अगर मैंने जो किया था वो कैसे किया था, मैंने किया था कि भाई डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू कितनी, ये तो 10 रुपीज ईच है बेटा, 10 रुपीज क्या है ईच, ये 11 रुपीज ईच, ये भी क्या है ईच, और ये टोटल है बेटा 40,000 रुपीज टोटल है। तो अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि अगर वो 10 का मैं 10% प्रीमियम निकालता हूं बेटा, तो वो 1 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू होता है, मतलब कितने में होता है, 10 का कितने में होता है, 11 में होता है। और मैं बोलता हूं कि 40 का आप 10% निकालिए तो कितना होगा, तो 10% तो सर वही 4,000 होगा। अरे 40,000 का 10% अगर 4,000 होगा, तो आप जो इश्यू करेंगे वो 40,000 तो पब्लिक से क्या लेंगे, फेस वैल्यू लेंगे, और 10% मतलब 4,000 रुपीज आप क्या लेंगे, प्रीमियम लेंगे। अरे दोनों मिला के आप पब्लिक से कितने रुपए लेने वाले हैं, 44,000 रुपीज लेने वाले हैं। मतलब मेरे कहने का ये है बेटा कि इश्यू प्राइस यहां पर कितनी हो रही है, 44,000 हो रही है। 44 कैसे आई, 40 का मैंने 10% निकाला, और 10% निकालने के बाद मैंने उसमें ऐड किया। अरे प्रीमियम तो हमेशा ऐड होता नहीं यार, नहीं लिखते क्या, मान लीजिए फेस वैल्यू 40,000 ऐड करते हैं इसके अंदर प्रीमियम कितने परसेंट, 10%, तो 10% किसका निकालते हैं, इसका ही तो निकालते हैं। तो 40,000 का 10% कितना आया, 4,000, तो इश्यू कितने में हो गए सर, इश्यू हो गए 44,000 में। अरे ये रुपीज है बेटा, मतलब मल्टीपल इसको किसी से नहीं करना है। और रिडेम्पशन भी 10% प्रीमियम पे, मतलब कितने में होने वाले, 44 पे। मैंने ये वाली कंडीशन आपको मेरी पीछे वाली स्क्रीन पे करवा दी, ये वाली। बोले हाँ सर ये अभी आपने करवाई है। अब मान लीजिए मैं इससे ना करवा के, मैं अगर इससे करवाता हूं, किससे, अगर ये लेके चलता हूं तो क्या होगा। अरे तो भी बात वही है बेटा, उस सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर लिखना पड़ेगा कितना, 4,000। बोले हाँ सर लिखिए, करिए ना एंट्री। अरे ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोले अच्छा सर लिखा मैंने। फिगर कैसे निकलता है बेटा, तो वही एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। बेटा हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर इस सिचुएशन में कितने हैं, तो 4,000 है। बोले हाँ सर, तो 4,000 है, और एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, तो इश्यू प्राइस ही क्या होती है बेटा, हमारी एप्लीकेशन मनी होती है, तो 11 से मल्टीपल करेंगे, तो 4,000 इंटू 11 इज इक्वल टू अगेन 44,000। अरे मैं यही समझा रहा हूं बेटा कि ये वापस से 44 आ गया। तो पहले कितना आया था बेटा, पहले डायरेक्ट दे रखा है, इसकी इश्यू प्राइस दे रखी 44,000 यार। पहले मैंने ऐसे किया था कि 40,000 फेस वैल्यू थी, और उसका 10% प्रीमियम पे इश्यू हुआ था, और मैंने ऐसे रिडेम्पशन भी 10% प्रीमियम पे किया था, मैंने पूरा वैल्यू ही लिख लिया था। और यहां पर मैंने क्या किया कि अगर 40,000 के डिबेंचर हैं, 40,000 के डिबेंचर हैं, और एक डिबेंचर में अगर 10 का मान लेता हूं, तो कितने का हो गए डिबेंचर, 4,000 के हो गए। अगर आप 100 के मानते हैं तो सर, तो 40,000 में आप 100 का डिवाइड देना, तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा, 400 होगा। फिर फेस वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। इश्यू प्राइस कितनी होगी, 110 होगी। रिडेम्पशन प्राइस भी कितनी होगी, 110 होगी। तो इस सिचुएशन में आप मल्टीपल वापस से कितने करते हैं, 400 यहां लिखते हैं, तो यहां पर कितना लिखते हैं, 110 लिखते हैं। तो क्या फर्क पड़ता, तो भी तो 44,000 ही आता है यार। अरे विपुल को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं बेटा। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि अगर किसी की आपको वैल्यू दे दी जाए, तो उसको फीस निकालने की जरूरत नहीं। एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने 150 रुपए के सैंडविच खरीदे, 150 रुपए के क्या खरीदे, सैंडविच। अब मैंने जो 150 रुपए के सैंडविच परचेज की है, और मैं बोलूं कि ये मैंने 10% डिस्काउंट पे किए, कितने में किए बेटा, 10% डिस्काउंट में किए, तो मतलब मैंने 15 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त किया होगा, रिसीव किया होगा, और मैंने इसको खरीदा होगा वो तो 135 रुपीज में परचेज किया होगा। एक तो एग्जांपल ये। बोले हाँ सर। और एक ये बोलूं कि मेरा एक डिबेंचर कितने रुपए का है सर, सॉरी सॉरी, एक सैंडविच कितने रुपए का है, तो 50 रुपीज का है। तो कैसे निकाला 50 रुपीज, अरे आपने ये पता चल गया हो कि 150 के अंदर कितने डिबेंचर परचेज किए, तो पता चलेगा। मैं ये बोलूं कि एक सैंडविच कितने रुपए का है, 50 रुपीज का है, और मैं उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट मिलता है मेरे को, 10% डिस्काउंट मिलता है, तो मतलब वो मैं कितने में परचेज करता हूं, तो सर वो आप 45 में परचेज करते हैं। और अगर 45 की अगर मैं 3 परचेज करता हूं, तो कितने रुपए लगेंगे, तो कितना लगेगा, तो वही 4 3 12 एंड 1 13, तो 135 रुपीज लगेंगे। भाई कभी कभार मल्टीपल कब करना पड़ता है, जब आपको डायरेक्ट दे दिया जाए कि 3 सैंडविच ₹50 ईच एट 10% डिस्काउंट। देखो एक तो ये लिखा था है। बोले हाँ सर। और मैं ये बोलूं कि टोटल जो आपके जो रुपीस है दे दिए मैंने सीधा, कि ये इसको यहां से हटा के ये लिखता हूं सीधा कि सैंडविच
रुपीज 150 परचेज एट 10% डिस्काउंट। अब आप बताइए बेटा कि इसमें तो आपको 3 को 50 से मल्टीपल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सैंडविच आपको दे दी है और ईच प्राइस भी दे दी आपको, और यहां पर सीधा बोल दिया कि ये सैंडविच के इतने रुपए हैं और 3 सैंडविच के इतने रुपए हैं या 4 के, आपको नहीं पता, सीधा दे दिया कि इतने सैंडविच के रुपए हैं और वो हमने 10% डिस्काउंट पे परचेज की है। तो देखो आप इसमें क्या करोगे, 50 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 150, और माइनस 10% तो 15 रुपीज, तो कितना है 135। यहां पर भी करो, अरे 150 का अगर 10% निकालोगे तो 15 ही आएगा, और वापस से लिखोगे तो कितना आएगा सर 135 आएगा। क्या उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। जो विपुल में आपको अगर किसी डिबेंचर की वैल्यू ही दे दी जाए, पूरी रुपीज में वैल्यू दे दी जाए, तो आप उसको नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीपल नहीं कर सकते बेटा। और अगर डिबेंचर की एक की पर्टिकुलर की वैल्यू दे दी जाए कि ये डिबेंचर 100 का है कि 10 का है कि 50 का है कि, तो फिर अपन उसको नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीपल करते हैं बेटा। बस समझ में आ गया सर। और अभी मैं इसकी एंट्री देखो 2 तरीके से की है मैंने, इसको ऐसा क्यों नहीं किया, अब ऐसा करता तो भी आगे वही चलता। अगर मैं इसको फिर आप बताते फिर बच्चों मैंने ये क्यों नहीं बताया, ऐसा बताने का तो मेरे को था, ऐसा नहीं कि नहीं बताना, मेरे को ऐसा क्यों नहीं बताया आपको मैंने, तो इसका मेन रीजन था फिर बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर आपने ये 4000 नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले वो कैसे आए। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भाई आपने ये 4000 डिबेंचर निकाले वो कैसे निकाले, आपने 40,000 के डिबेंचर थे वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हाँ 40,000 के डिबेंचर थे वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लेकिन आपने इसमें 10 का डिवाइड किया और 4000 जो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले ये 10 कहां से लाया। अरे मैं उनको फिर समझाना पड़ता है कि ये 10 मैंने मेरे मन से लिया है, आप 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इतनी मैंने रामायण नहीं करने का सोचा और मैंने ये सोच लिया कि क्यों नहीं मैं बच्चों को क्या कर दूं कि भाई आप बताइए सीधे डिबेंचर कितने के हैं, सर फेस वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 40,000 के, और वो इश्यू कितने पे प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो 10% प्रीमियम पे हो रहे, तो कितने में हो गए होंगे 44,000 में हो गए होंगे। रिडेम्पशन भी कैसे होने वाले हैं 10% प्रीमियम पे, तो मैंने ऐसा लिख लिया था बेटा। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वाली कंडीशन मैंने जो लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन पे। तो अब आप सर घर पे क्या करना है हमें, अरे घर पे आपको क्या करना है बेटा, ये यहां पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप लोग यहां देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है, जो मैंने छोड़े हैं वो भी आप लोगों को करना है। जैसे ये मैंने सी नहीं कराया, ए बी सी इसमें भी नहीं कराया, जैसे 32 है ये करना है आपको, 33 है ये आपको करना है, 34 की तीनों कंडीशन करनी है, 35 की कंडीशन करनी है, सब जगह यही लिखा है रुपीज 40,000 12% डिबेंचर 100 each issue at a premium at 5% redeemable at par। जहां पर रिडेम्बल एट पार आता है वहां मतलब ये सोचिए कि लॉस की कोई चिंता नहीं है, मतलब ये वाले फिगर की कोई चिंता नहीं है। जहां पर पार पे रिडेम्पशन होते हैं वहां पर फ्यूचर के लॉस की कोई समस्या नहीं है। लेकिन नीचे वाली कंडीशन पड़ी है 70,000 रुपीज के डिबेंचर इशू की है 100 ईच, इश्यू एट प्रीमियम 5% एंड रिडेम्बल एट 110। आप बोले तो मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करता हूं, आप बोले तो मैं इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूं तो और पिक्चर क्लियर होगी। बोलो करवाओ क्या, नया टॉपिक बाद में पढ़ा देंगे। अच्छा अरे करवाओ क्या एक क्वेश्चन और, चलिए फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया था ना, और अब आपको भी पता चल जाएगा कि सर ने सही करा है और कैसे हुआ वो भी देख लो, एक बार और मौका मिल जाता है। रुपीज 70,000 12% डिबेंचर, रुपीज 70,000, देखना मेन चीज तो ये है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है रुपीज 70,000 12% डिबेंचर, रुपीज 12,000 सॉरी रुपीज 70,000 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच, इश्यू एट 10% प्रीमियम है कितना 5% प्रीमियम, 5% इश्यूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडेम्पशन या रिडेम्बल एट 110% कैसा कुछ लिखा हुआ है एट रुपीज 110। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं बेटा, मैं इसको 2 तरीके से करूंगा। अगर आप रुपीज लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं रुपीज फेस वैल्यू की रुपीज लिख लेते हैं, तो फिर आपको मल्टीपल करने की चिंता खत्म होगी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है 70,000 है, क्या जो इश्यू प्राइस होगी वो 5% प्रीमियम पे करेगी नहीं करेगी, लिखा हुआ साफ साफ देखो आप कि जो फेस वैल्यू पे 100 रुपीज थी और जो इश्यू हो रहा है वो 5% प्रीमियम पे हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट इसका 5% निकाल दूं तो क्या दिक्कत है आपको, 70 का 10% कितना होता है 7,000 होता है, तो इश्यू जो कर रहे होगे वो 7,000 प्रीमियम पे नहीं कर रहे होगे, 3,500 रुपीज के प्रीमियम पे कर रहे होगे। तो मैंने यहां पर लिखा 73,500। पहले बता तो ये कैसा आया, 70,000 का मैंने निकाला 5%,
और 70,000 का जब मैंने 5% निकाला, ये निकाल देता हूं आपके सामने, तो मेरे पास आया 3500। कितना आया बेटा? 3500। और मैंने 3500 इसमें क्या किया? ऐड किया, तो ये इश्यू प्राइस आ गई। बोले अच्छा अच्छा सर, अब समझ में आया। तो ये मैंने ऐसे इसकी इश्यू प्राइस लिखी। पहला ऑप्शन बता रहा हूं, फिर दूसरा ऑप्शन बता दो, वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, फिर इसका जो रिडेम्पशन होने वाला वो भी 110 में होने वाला है, मतलब 10% प्रीमियम पे होने वाला है। 100 तो फेस वैल्यू है, और 110 में होने वाला मतलब फेस वैल्यू कितनी होगी? 100, और 110 में होने वाला मतलब 10% प्रीमियम पे होने वाला है। तो 70,000 के ऊपर 10%, तो कितना आया? 7,000। तो रिडेम्पशन कितने में होने वाला है? 77,000 में। ये तो सब मैंने रुपीस में लिख ली है, मतलब इसको किसी से आपको मल्टीपल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ऐसा नहीं करें, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करें, तो बेटा फेस वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। फिर जो आप इश्यू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 105 पे कर रहे हैं, और रिडेम्पशन कर रहे हैं वो 110 में कर रहे हैं। बोले हाँ सर, ये तीनों लिख लिए। अब बेटा इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। पहली बात तो सुन लो आप, इस सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे बेटा। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने नहीं पड़ेंगे। सर नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे? अरे बेटा आपके पास 70,000 रुपीज के डिबेंचर है। बोले हाँ सर, और एक डिबेंचर कितने रुपए का? 100 रुपीज का। तो बोला आप कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं बेटा? सर हम 700 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। अब ये कैसे निकाला पहले बताता हूं। अरे डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है बेटा वो 70,000 है, और 70,000 डिबेंचर में एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। तो बताइए कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं सर? हम 700 इश्यू कर रहे हैं। देखो मैं पहली एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिगर कितना आएगा बताइए बेटा? 700 नंबर ऑफ डिबेंचर है, मतलब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई 700, और मल्टीपल करेंगे बेटा एप्लीकेशन मनी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन मनी क्या होगी, जो इश्यू प्राइस होगी वही एप्लीकेशन मनी होगी। बोले हाँ सर, तो आप इसको मल्टीपल किससे करिए बेटा? 105 से करिए। तो सर कितना आएगा? देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर रहा हूं। 7 को 5 से मल्टीपल किया 35, फिर 3 का 3, और 7 का 7, और 2 जीरो के 2 जीरो। तो देखो बेटा मेरे पास जो फिगर आया वो निकल के आया है 73,500। अरे ये डायरेक्ट लंबा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? मतलब पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालिए, फिर उसके ऊपर अपन को मल्टीपल भी करना है, वरना डायरेक्ट निकाल दो प्रीमियम सीधा कि फेस वैल्यू कितनी? 70,000। कितने परसेंट प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है? 5% प्रीमियम पे हो रहा है। तो 70,000 रुपीज का 5% निकाला तो हमने आया 3,500, और मतलब यहाँ पर तो बेटा ऐसे भी 70,000 73,500 आ रहा है, और ऐसे भी 73,500 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है यार? सर सेकंड एंट्री बताए तो डिबेंचर, लास्ट एंट्री बता के खत्म कर रहा हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करेंगे 73,500। हाँ सर। और बेटा करेंगे टू डिबेंचर अकाउंट? बोले यस सर करेंगे सर। मैंने बताया डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाती है बेटा? फेस वैल्यू जा रही है। कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं हम? 700। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी? 100। तो कितना आया बेटा? 70,000। तो ये फेस वैल्यू जो 70,000 है, ये फेस वैल्यू यहाँ पर भी तो है रुपीज 70,000। बोले हाँ सर है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोले हाँ सर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया बेटा? तो वो 3,500 आया। कैसा आया? 700 और मल्टीपल बाय 5 रुपीज का प्रीमियम था। बोले हाँ सर पता चल गया। तो अब बताइए सर क्या यहाँ पर फ्यूचर का कोई लॉस दिखाना है क्या? अरे देखो नहीं, ये 7,000 रुपीज का लॉस नहीं है क्या? यहाँ पर देखते तो 7,000 का दिखता है लॉस, और यहाँ पर देखते तो कितने का दिखता है? 10 रुपीज का दिखता है। बोले हाँ सर दिख रहा है। तो 10 रुपीज का लॉस है वो ईच के ऊपर है। अगर 10 रुपीज का लॉस अगर ईच के ऊपर है, तो 700 पे लॉस कितना होगा? तो वापस से 7,000 आएगा। 700 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू कितना आएगा बेटा? 7,000। और यहाँ पर करें तो 7,000 ही आ रहा है। तो ये लॉस यहाँ पर लिखना है बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, और कितने से होगा? तो 7,000 से होगा। और यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और वो कितना रह जाएगा बेटा? 7,000 रुपीज रह जाएगा। अगर आप इन तीनों की टोटल करोगे बेटा और इन दोनों की टोटल करोगे तो मैच होगा। बोले हाँ सर मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऊपर भी 80,500 हो रहा है और नीचे भी 80,500 हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको इसके इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गए होंगे। अरे आए क्या समझ में बेटा? बस कोशिश करिए बेटा, मेरा तो ये इच्छा है बेटा कि आप क्लास में वही फीलिंग होनी चाहिए जैसा हम स्कूल में सीखते थे। एक क्वेश्चन ज्यादा कर दिया, क्या फर्क पड़ा यार? कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, परसों नया टॉपिक शुरू कर देंगे, और नए टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। ये नहीं पढ़ रखा था, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन शेयर में नहीं आता है बेटा। अब अदर देन कैश वाले पढ़ेंगे ना, प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को, वेंडर को असेट्स परचेज करना, उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इश्यू करने, वहां पर शेयर इश्यू करते थे। पीसी कहीं पर गिवन होता था, परचेज कंसीडरेशन इज गिवन,
परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, आगे वाले टॉपिक है बेटा। अगर 1 घंटे की अगर रेगुलर क्लास हो जाएगी तो मेरे को लगता है सारे बच्चे को टॉपिक पूरे करा सकता हूँ। मेरी ये इच्छा नहीं है कि 1 घंटे में पूरा कराना, मेरी इच्छा है जो टॉपिक करवाता हूँ उसके क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए और आपसे होने चाहिए। घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे को भेजें और जरूर सब जने काम करें, क्योंकि मैं एक दिन आपसे कॉपी मंगाने वाला हूं आपकी पीडीएफ के अंदर जो अभी आप ऑनलाइन में घर पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।